and geometric mean respectively between two positive numbers. Between two positive numbers. Prove that numbers are a plus minus under root a plus g multiplied by a minus. ये बोल रहा है कि नंबर ये आएंगे a plus minus under root of a plus g multiplied by a minus g. These are the numbers. वो ये बोल रहा है ये हमारे नंबर्स हैं a plus g multiplied by a minus g. एक मिनट के लिए ऊपर बल्ब का वो आ रहा है, इसी क्लास में दिक्कत रहेगी हल्की सी बात, बल्ब का वो हटा देता हूँ। थोड़ा कम हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये सब ए आपका अरिथमेटिक मीन है। लेट द पहले तो दो नंबर मान लो भाई, कोई भी दो नंबर सपोज कर लो। क्या मानेंगे दो नंबर भाई, सब बोलो। लेट द टू नंबर्स बी A and B. लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। इनका अरिथमेटिक मीन को ए से डिनोट किया भाई, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा बेटा? A plus B by 2. ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 2 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ए प्लस बी का वैल्यू 2 है आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? No sir. अब इसी तरह से जी क्या है भाई, वो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन Root AB. ये बताया। तो जी इक्वल टू रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल टू रूट ए बी। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. No sir. अब देखो आपको इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ए प्लस बी गिवन है, किसी तरह से मैं ए माइनस बी निकाल लेता हूँ। ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? हम उसको बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला फॉर्मूला माइनस 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 है और ए बी की वैल्यू है जी स्क्वायर। तो बेटा आ गया हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए माइनस बी का वैल्यू आ गया भाई। ए माइनस बी क्या आ गया ये समझो। ए माइनस बी आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट? ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? No sir. बोलिए, सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes अब sir. मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड ए प्लस बी है 2a और ए माइनस बी है प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो। ए से ए, बी से बी कैंसिल हो गया था। 2a इक्वल टू 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। कोई दिक्कत? No sir. No sir. 2 से 2 सब में से कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आई कि नहीं आई? बोलिए। Yes sir. अब यदि ए ये आ गया तो यदि मुझे बी निकालना है तो बी देखना कैसे निकलेगा।
ए आ गया हमारा, ए प्लस बी है हमारा 2 है, तो b इक्वल टू 2a माइनस ए स्मॉल ए, तो 2a माइनस ब्रैकेट में a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो 2a माइनस ए और प्लस माइनस का उल्टा करोगे तो माइनस प्लस, मतलब दोनों नंबर यही आएंगे बेटा, प्लस माइनस ही आएंगे। एक प्लस का, यदि ये प्लस का आएगा तो ये माइनस का आएगा। सो द नंबर्स आर, भाई दोनों नंबर क्या हो गए, सो द नंबर्स आर, पहला नंबर यदि प्लस वाला है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, या ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी भी लिख सकते हैं इसको। भाई ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस जी ए माइनस जी। यदि आपका दो नंबर, यदि ये प्लस वाला है तो दूसरा वाला माइनस होगा, और पहला वाला माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, तो ये इसके आपके दोनों नंबर आ जाएगा। तो द नंबर्स आर ए प्लस जी ए माइनस जी, बस ये प्रूव करना था आपको। भाई दोनों नंबर एक जैसे आ रहे हैं, यदि ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर पहला नंबर आ रहा है, तो दूसरा नंबर आएगा ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और पहला नंबर यदि माइनस वाला आ रहा है तो दूसरा नंबर प्लस वाला आएगा। इस तरह से ये आपके दोनों नंबर आएंगे। दीज आर द टू नंबर, ये आपके दो नंबर इस तरह से आएंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. ये आपके दो नंबर आ गए, ऐसा प्रूव होगा ये प्रॉब्लम। चलो एक और इसी टाइप की बिल्कुल सेम प्रॉब्लम करवाता हूँ। नेक्स्ट, भाई कौन कौन 3 बजे फ्री रहता है? एक दो दिन के लिए बोल रहा हूँ बस। सर मैं फ्री हूँ। बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा रहा हूँ, कोई फ्री है तो 3 बजे ज्वाइन कर लेना। ओके सर। जो भी फ्री हो, फिर मैं क्या उसको परम्यूटेशन में जो हो जाएगा थोड़ा बहुत अपना केजी कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है अपन इसको इवनिंग में भी शिफ्ट कर दें फिर प्रॉपर रिवीजन के लिए। भैया एक क्लास में रिवीजन चलने दो और एक क्लास में नया चैप्टर चलने दो, ताकि वो भी कोई वो दिक्कत नहीं, रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, किसी को लगता है ना कि यार अब 2 बार पढ़ने में तुम्हें दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को बहुत बार कभी कोई एब्सेंट हो गया कोई एब्सेंट हो गया, तो फिर अपन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक क्लास में रिवीजन चलने देते हैं और एक क्लास में नया चैप्टर चलने देते हैं। तुम्हारे लिए भी रिवीजन, जो ना तुम नए आए, तुम्हारे लिए कोई नया चैप्टर नहीं आएगा कभी भी। चैप्टर नया मतलब एक बार में ही चलेगा सबके लिए नया चैप्टर, और दूसरा जो तुम पढ़ चुके होगे वही रिवाइज करूंगा। क्यों, ये तो इस पर तो सब एग्री है ना? क्यों भाई पीयूष, इस पर तो एग्री है? Yes, sir. ताकि क्या है यार, इवनिंग में मैंने ये देखा पिछले 4-5 दिन में लोग बाग बहुत एब्सेंट रहते हैं, कभी कौन एब्सेंट चल रहा है कभी कौन एब्सेंट चल रहा है। अब मैं परसों के दिन की बात करूं पीयूष, जिस दिन तू नहीं आया, तुम मना करके गया था, उस दिन और भी बहुत सारे लोग नहीं आए, पढ़ाने की इच्छा ही नहीं हुई। 4-5 जनों को क्या पढ़ाऊं, 15 जने आधे जने आए थे। द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड तो आप ज्योमेट्रिक 3 से मीन। 4 रखोगे क्लास? बेटा 3 से 4 नहीं, क्लास तो 2 से 3 ही है अपनी। नहीं तो मतलब सर वो रिवीजन वाली। रिवीजन वाली नहीं है, वो तेरी दोस्त है जो 3 दिन का उसको डेमो देना है, वो भी तेरी वजह से दे रहा हूँ 3 दिन का डेमो। नहीं तो अब मैंने डेमो देना का मतलब है कि भाई पहले ही है ना तुम पहले कुछ अमाउंट देके आप रजिस्टर करवा लो, लेकिन तेरी फ्रेंड है इसलिए मैंने कि 3 दिन का डेमो दे रहा हूँ उसको। हाँ यार आजकल मतलब नहीं है यार डेमो देने का, क्यों डेमो दें अपन किसी को, पागल है क्या? फालतू में है ना लोग, वो एक आया था क्या नाम है उसका, मेरे को तब से मेरे को गुस्सा आने लग गया। क्या नाम था वो, पिछली बार अपने क्लास में था ना यार, जो 8 ज्योतिर्मय। हाँ ज्योतिर्मय, 8 दिन पढ़ के गया, 8 दिन क्या 10 दिन से ज्यादा पढ़ गया। मैं रोज ना बोलता था नहीं सर कल जमा करवा रहा हूँ कल जमा करवा रहा हूँ। यार मैं मेरी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ भाई? किसी की जो ज्वाइन करना चाह रहा है मैं उसको कितना भी पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन अपन उनको क्यों पढ़ाएंगे यार जो है ना बिल्कुल ही वो कर रहा है, क्या मतलब है? जैसे मेरे को तो उस दिन से मैंने तो 12th में भी अभी एक नया स्टूडेंट आया था, तो मैंने बोल दिया भैया मैं तो नहीं दूँ डेमो। तो नहीं उसने बोला कि नहीं सर ज्वाइन करेगा पक्का है, फिर उसने ज्वाइन कर भी लिया। भाई अपन पूरी मेहनत करें, इतनी मेहनत भी करें, उसके लिए अलग से फालतू की 10 क्लास लगा दी, क्या मतलब है?
उसी क्लास में तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना यार, उसको क्यों पढ़ाऊं फालतू में। आजकल क्या बच्चे क्या है कि वो जैसे वो एक और ये रोहित तेरा दोस्त, क्या नाम है हैं, तो बोल रहा था उसने वर्ष। लगा रखी थी। हाँ, उसने लगा रखी थी वो फालतू में। तो यार ये तू मेरे को बता देता ना, तो मैं एक दिन का भी डेमो नहीं देता। और वो डेमो सर इसलिए उसने दे बाद रहा में है कि बताया यार था। कि चलो हैं? सब बाद में बताया था उसने। वही तो बात है यार, मतलब मजे लेने के लिए वो वाली बात है कि चलो यार 10 दिन यहाँ पढ़ लो। पागल थोड़ी हूँ मैं जो है ना मेहनत कर रहा हूँ यूं फालतू। तुम्हें पता नहीं कितनी मेहनत होती है, वही तो बात है, तुम भी समझते हो। अलग से क्लास देना, उसका कुछ छूट गया तो अलग से ना बैकअप देना। तो अलग से क्लास निकालने का मतलब है, जैसे आज मैंने अलग से क्लास निकाली तो सुबह 9 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ। फिर अपन पागल थोड़ी है, तो उतने में तो फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ज्यादा बढ़िया है ना यार। उनको क्यों पढ़ाऊं जो है ना ऐसे मजे लेने के लिए आ रहे हो कि चलो 10 दिन पढ़ जाता है। चलो देखो सर, द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम रेशियो एन। तो मुझे रेशियो निकालना है कि ए और बी का जो रेशियो है वो है बेटा एम प्लस अंडररूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस अंडररूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हमारा रेशियो आ गया भाई, इनका हमें रेशियो निकालना है। अब देखो सेम प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एंड ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो आपका m/n है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो m/n है। तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी का रेशियो ये होगा। अब देखो अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू a अपॉन b। नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? oh sorry, A m plus upon B by 2. a plus b by 2। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए इंटू ए बी। तो ये आ गया a प्लस बी अपॉन 2√ab। वो जो सुबह किया वही करना बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? a प्लस बी अपॉन 2√ab। इसमें क्या लगाएंगे बेटा? सुबह क्या लगाया था याद करो? सर कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड CND। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a माइनस प्लस बी माइनस 2√ab इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। बेटा इस सिस्टम में कोई। अब ये क्या हो गया ऊपर? रूट a प्लस रूट b का, ये क्या हो गया? रूट a प्लस रूट b का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। होल, और नीचे हो गया रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया m प्लस n अपॉन m माइनस n। इस सिस्टम में कोई डाउट? No, sir. नो सर। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो भाई। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट लिया था रूट a प्लस रूट b, नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया था रूट a माइनस रूट b, इसका स्क्वायर रूट लिया पूरे का तो अंडरूट m प्लस n, और नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया तो अंडरूट m माइनस n। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो। अगेन अप्लाइंग, क्या करा था हमने? अगेन अप्लाइंग CND, अगेन अप्लाइंग CND। ऊपर CND लगाएंगे तो 2 रूट है, इधर लगा दिया था 2√b, इधर लगा दिया था रूट m प्लस n, इधर लगा दिया था रूट m माइनस n, इधर लगा दिया था रूट m प्लस n, और इधर लगा दिया था रूट m माइनस n। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ये
अब आपको ए और बी का रेशियो चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो a अपॉन बी, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा इसका a, ये पूरा a है, ये b है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab मतलब ये अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये समझ में आया जो मैंने लिखा? Yes, sir. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। n से n कैंसिल हो गया, तो बेटा a अपॉन बी आ गया 2m प्लस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस माइनस n स्क्वायर, 2m माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 2 ऊपर से भी कैंसिल हो गया, नीचे से भी कैंसिल हो गया। ये लो भाई, ये इसका, और यही रेशियो प्रूव करना था हमें। दिस इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ये आपका m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये हमारे दो नंबर का रेशियो आ गया। क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. चलिए अगली प्रॉब्लम। हटा दो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.3 देख रहा हूँ, जिसमें कुछ बचा होगा तो वो करवा देता हूँ पहले। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे हैं, तो मैं 20 बता देता हूँ, 19 आप कर लेंगे। 20 क्या बोल रहा है, हमें ये प्रूव करना है द प्रोडक्ट्स ऑफ the corresponding terms of sequence, the corresponding terms of sequence ar square ar की पावर n minus 1 and ar square ar की पावर n minus 1 फॉर्म से जीपी। फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, अब ये बोला करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, मतलब इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ऐसे बोल रहा हूं, इसका इसके साथ प्रोडक्ट। अब देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो न्यू जीपी। अब देखो न्यू जीपी क्या आई, पहला टर्म आया ए, आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा टर्म आया ए आर आर, तीसरा टर्म आया ए आर स्क्वायर और लास्ट टर्म आया ए आर की पावर n माइनस 1 आर की पावर n माइनस 1। ये आपका करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट करने पर आ गया। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? Small a और capital A. A. और कॉमन रेशियो R. आर आर। बस यही तो पूछा था, बस यही पूछा था बेटा। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जो 19 वाले हैं उसमें जो भी 5 टर्म गिवन है उनका करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करके सम निकालना, तो वो निकाल लोगे आप, सम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. चलिए नेक्स्ट और देखो। If the pth, qth and rth term of GP, if the pth, qth
an rth term of GP. are A, B, and C respectively. Prove that A की पावर Q minus R, B की पावर P minus R minus P, and C की पावर P minus Q equal to 1. ये हमें प्रूव करना है। इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। Pth टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए। अब बेटा स्मॉल ए मत लेना, बस फर्स्ट टर्म। तो बेटा मैं ऐसे ले लेता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर P minus 1 इक्वल टू। कोई दिक्कत? No, sir. ये हमारी Pth टर्म No, होगी। sir. इसी तरह Qth टर्म आपका B के इक्वल है बेटा। Qth टर्म क्या होगी बोलो? A कैपिटल R की पावर Q minus 1 इक्वल टू B, सेकेंड इक्वेशन। और Rth टर्म हमारा C के इक्वल है, तो कैपिटल है R की पावर R minus 1 इक्वल टू C, थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब मैं इसका LHS ले लेता हूँ भाई, जो प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है उसका LHS ले लेता हूँ। LHS A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P, C की पावर P माइनस Q। A का वैल्यू है कैपिटल A कैपिटल R की पावर P माइनस 1 इंटू ए, नहीं सॉरी ये Q माइनस R मल्टीप्लाइड बाय B की वैल्यू कैपिटल A R की पावर Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय R माइनस P, और मल्टीप्लाइड बाय A R की पावर R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q। अब कैपिटल ए की पावर बोलो, कैपिटल ए की पावर ढूंढो बस। पहले क्या है? Q माइनस आर, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगी R माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q। इसमें कोई दिक्कत? No, ये sir. कैपिटल ए की पावर ले ली। No, अब कैपिटल R की पावर देखो, कैपिटल R की पावर P माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई Q माइनस R, Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R माइनस P, और R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q। ये तो कैंसिल हो गया भाई। A की पावर 0, देखते हैं भाई R की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, सब कैंसिल हो गया बेटा। ए की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 0 किसके इक्वल आ गया? ए की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर 0 1. 1 के इक्वल आ गया। ये इसको करने का तरीका है बेटा। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपको इसका ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा बेटा। ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट क्या है ना, ये जो भी किया ये हमने प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट करने के बाद ये आएगा आपका, सब कट जाएंगे। ए की पावर 0 आर की पावर 0 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? No, sir. sir. चलिए और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इसकी। एक्सरसाइज 9.3। Prove that the sum of first n terms of GP, first n terms of GP to
the sum of n plus 1 term to 2n term of GP proved that the ratio is 1 upon r की पावर है। हमें ये रेशियो निकालना है कि ये आपका 1 अपॉन r की पावर है। इजी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना। देखो पहला सम मान रहा हूं मैं S1 n टर्म a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये nth टर्म है भाई। a प्लस ए आर की पावर n माइनस 1, दिस इज द nth टर्म। तो इसका सम हो गया ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No. अब मैं बोल रहा हूँ कि जो सेकंड सम है कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी टर्म से स्टार्ट करना है? n+1. तो n प्लस 1 टर्म होगी बेटा ए आर की पावर n प्लस 1 टर्म होगी ए आर की पावर n, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. अरे भाई nth टर्म होती है आर की पावर n माइनस 1, nth टर्म होता है आर की पावर n माइनस 1। अरे ये कौन है, किसका माइक बज रहा है बेटा? ये आ गया ए आर की पावर 2n माइनस 1। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? अब इसका फर्स्ट टर्म हो गया ए आर की पावर n। एक मिनट रुको, बोलो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? AR की पावर n. ए आर की पावर n इसका फर्स्ट टर्म हो गया बेटा। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए आर की पावर n हो गया। अच्छा कॉमन रेशियो कितना आया? R. बस अंतर फर्स्ट टर्म में आएगा, बाकी वही का वही रहेगा। अंतर फर्स्ट टर्म में आएगा, बाकी वही का वही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इनका रेशियो निकालना है मुझे इनका रेशियो निकालना है S1 अपॉन S2। S1 है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और ये है ए आर की पावर n r की पावर n माइनस 1। बेटा सब कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा क्या? क्लास चल रही 1 upon r की पावर n। 1 अपॉन r की पावर n। यही तो प्रॉब्लम में निकालना था भाई, यही प्रूव करना था ना हमें। बोलिए। तो ये आ गया भैया आपका 1 अपॉन r की पावर। तो ये इसका प्रूफ हो गया। और देखते हैं एक दो प्रॉब्लम। ये आज मैं एक्सरसाइज 9.3 और कल आपको मिसलिनियस करवा दूंगा दिन में, तो कल दिन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका टॉपिक, ठीक है? अभी मैं 9.3 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे करूंगा और कुछ आपको करने के लिए दूंगा। चलिए नेक्स्ट। इसी तरह बेटा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 25। ये बोल रहा है if a, b, c, d are in GP, और इन अरे यार किसी का माइक चल रहा है, ये किसका माइक चल रहा है बेटा तुम बताओ कोई? शेर सिंह। मुझे भी लग रहा था। शेर सिंह अपना माइक बंद कर दो, या तो तुम्हें जाना है तो चल जाओ, मुझे लग रहा है वो जाने की जल्दी में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी आर इन जीपी। और देखो ए बी सी डी यदि जीपी में है तो बेटा मैं एक काम करता हूं, बी आपकी सेकंड टर्म हो गई, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. और सी को?
AR square. और डी को AR cube. AR cube. AR क्यूब। अब मैं LHS ले रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो सबकी वैल्यू रख दो भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। फर्स्ट वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? A square. A square. ए स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। दूसरे वाले से क्या कॉमन आ रहा है? A square R square. ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर, तो ये क्या आ गया? ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. No sir. ये तो हमारा LHS आ गया। अब मैं RHS की बात कर रहा हूँ। AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। AB मतलब A इंटू AR, तो A स्क्वायर आर। BC मतलब A स्क्वायर आर क्यूब, और CD मतलब A स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है सब में से? A स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes sir. sir. तो A स्क्वायर आर का होल स्क्वायर क्या हो गया? A की पावर 4 आर स्क्वायर, यहाँ 1 बचा, यहाँ आर स्क्वायर बचा, यहाँ आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो, LHS इक्वल टू RHS। Yes sir. तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। तो कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरह से करेंगे इसको। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद 26 आप कर लेंगे, होमवर्क है। अब मैं होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क फिर देखता हूँ और कोई बचा तो 19 करना है, 21 मैंने करवा दिया, फिर भी आप एक बार और करना 21। फिर उसके बाद 22 मैंने करवा दिया, 23 भी करवा दिया, 24 अभी करवा दिया, 25 करवा दिया, 26, 27 करवा दिया, 28 करवा दिया, 29 करवा दिया, नहीं 27 भी करना, 27, 28 करवा दिया, 29 करवा दिया, 30 करना है, 31 करना है, 32 करना है, और इधर से आपको करना है 15, 14 और 15, 13, 14, 15। बेटा रोहित ये मार्क कर ले बेटा। 13, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 32 ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज 9.3 के मुझे करके देना। आप कर लेंगे सारे, कोई दिक्कत वाली बात Questions स्क्रीन में नहीं आ रहे नहीं है। सर, थोड़ा फोन साइड में करो। अच्छा 13, 14 मैं बोल रहा हूँ, 13 लिख ले, 13, 14, 15 चलो मैं कर लेता हूँ।